दो टूक की शुरुआत करते हैं। अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के चौथे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। पीएम मोदी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी पश्चिमी यूपी पर फोकस रखा है। पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा का आगाज पश्चिमी यूपी से किया है। वेस्ट यूपी के समीकरण को साधने के लिए प्रधानमंत्री ने 2014 की तरह बुलंदशहर से मिशन 2024 की हुंकार भरी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2014 की तरह बीजेपी पश्चिमी यूपी में क्लीन स्वीप कर पाएगी, क्योंकि जीत का टारगेट पूरा करने के लिए बीजेपी का वेस्ट यूपी का किला भेदना बेहद जरूरी है। मोदी तो विकास का बुगल फूंकता रहता है। मोदी तो समाज के आखिरी व्यक्ति के कल्याण के लिए बुगल फूंकता रहता है। मोदी को न पहले जरूरत थी, न आज जरूरत है, न आगे जरूरत है चुनाव के बुगल फूंकने की। मोदी के लिए तो ये जनता जनार्दन बुगल फूंकती रहती है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। विकसित भारत का निर्माण भी यूपी के तेज विकास के बिना संभव नहीं है। जहां देश की सबसे अधिक आबादी बसती थी, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया। सवाल सिर्फ बीजेपी का ही नहीं है, सवाल विपक्ष से भी है कि आखिर विपक्ष 24 के रण को कैसे भेद पाएगा, क्योंकि चुनावी तैयारियों से पहले ही विपक्षी गठबंधन के गांठ खुलने लगी। ममता बनर्जी और भगवंत मान ने तो साफ कर दिया कि पंजाब और पश्चिम बंगाल में वो कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करने वाले हैं। इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार के तेवर भी अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। सवाल यह कि क्या एनडीए की रफ्तार के आगे विपक्षी दलों की चुनावी नैया पार हो पाएगा। दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। जनता मोदी का बिगुल, विपक्ष क्या गुल। विपक्ष में दरार, फिर मोदी सरकार। अब की बार मोदी 400 पार, विपक्ष तैयार। ममता आप नीतीश दूर, विपक्ष मजबूर। कांग्रेस से दूरी, क्षेत्रीय दलों की मजबूरी। हमारे साथ मेहमान भी चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवा दे शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, दीपक रंजन जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है दो टूक में। प्रियंका गुप्ता जी, राहुल गांधी तो भारत जोड़ रहे हैं। सवाल यह है कि कहा जा रहा है कि वो गठबंधन को जोड़ नहीं पा रहे हैं। दूसरी ओर बुलंदशहर से चुनावी बुगुल फूंक दिया है पीएम मोदी ने। यह पश्चिमी यूपी बीजेपी के लिए इसलिए खास क्योंकि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, सबसे ज्यादा सीटें पश्चिमी यूपी से ही बीजेपी के खाते में जाती रही। 14 और 19 की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 80 सीटों में ज्यादातर सीट बीजेपी के खाते में रही, तो ऐसे में क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की। दीपक रंजन जी, आपसे सवाल है, गठबंधन को लेकर क्या कोशिश हो रही है। बीजेपी तो चुनावी मैदान में उतर चुकी है और कमान पीएम मोदी ने अपने हाथों में ले ली है। देखिए राहुल जी, आज अभी मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था। आज इन्होंने एक नारा दिया, कुछ सपने हकीकत करके। 2014 में मुझे याद है
कि वही बुलंदशहर की महान धरती है जहां पर इन्होंने अपना चुनावी बिगुल फूंकने का काम किया था। और उस टाइम इन्होंने जो है क्या सपने दिखाए थे बेरोजगारों को? इन्होंने ये सपने दिखाए थे कि मैं हर वर्ष बेरोजगारों को या नौजवानों को मैं 2 करोड़ नौकरी देने का काम करूंगा। किसानों से इन्होंने क्या वादे किए थे? किसानों को इन्होंने क्या सपने दिखाए थे? इन्होंने किसानों से कहा था कि हम इनकी आय दुगनी करने का काम करेंगे। महिलाओं से इन्होंने क्या वादे किए थे? आज एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा अगर महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। भाई डबल इंजन की इनकी सरकार है। ये मुद्दे की बात हुई ना, ये मुद्दे की बात हुई। हम तो पार्टियों की बात कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई के लिए क्या है तैयारी। आप लोग अभी गठबंधन को भी पूरे तरीके से उसकी गांठ जोर से नहीं बांध पाए। यहां कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, लेकिन ये जो गठबंधन जुड़ना चाहिए वो तो बिखराव उसमें वो दिखाई दे रहा है। राहुल जी बात पूरी आने दीजिए। देखिए इंडिया गठबंधन को लेकर के नहा के लोग परेशान हैं। इंडिया ब्लॉक पूरी तरीके से एकजुट और एकजुट है और आगे आने वाले 2024 में सभी जो है इंडिया घटक के सभी तक। प्रियंका गुप्ता जी, पार्टी क्षेत्रीय दल कांग्रेस से दूरी क्यों बना रहे हैं? बीजेपी से लड़े या अपनों से लड़े? मुझे लग रहा है कि ये सवाल का जवाब क्षेत्रीय दल बेहतर दे पाएंगे। परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आज हम अगर बात करें वेस्टर्न यूपी की, तो वेस्टर्न यूपी की समस्याएं क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो पहले आए थे तो यात्रा के बारे में बहुत सारी बातें करके गए थे। आप ये बताइए कि इनकी जो कमिटमेंट थे कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, आप आवारा पशुओं पे कमिटमेंट करके गए थे कि आवारा पशुओं की समस्या समाप्त हो जाएगी। देखिए कैसे मैं मिनटों में समस्या दूर करता हूँ। और असलियत क्या है? आपने किसानों को दिया क्या? और किसान तो छोड़िए, किसान और जवान दोनों के साथ धोखा हुआ है। किसान साल भर तक दिल्ली की सड़कों पर बैठे रहे, ठंडी गर्मी बरसात में। उसके बाद 700 किसानों की शहादत भी हो गई। उसके बाद नतीजा क्या निकला? आपने कृषि कानून वापस ले लिया। 22 में बीजेपी जीत गई विधानसभा चुनाव। नहीं, जीत हार एक अलग मैटर करता है। जीत हार देखिए, जीती तो कांग्रेस भी रही, लेकिन हमने तो कभी घमंड नहीं दिखाया। जनता को तो सुनते रहे ना। इतिहास तो याद रखता है ना कि आपने जनता को क्या दिया और क्या नहीं दिया। आज आपके पास देने के लिए क्या है जनता के? यानी कि आप मानते हैं कि कांग्रेस ने नहीं दिया जनता को, इसलिए हार का सामना और विपक्ष में बैठी कांग्रेस। राहुल जी अपनी आप खुद ही अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं यहाँ दिल पे हाथ रखने नहीं बैठा हूं, मैं सवाल जवाब करने बैठा हूं। नहीं तो आप जो है अपनी बात मेरे मुंह में ना डाले, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आज जनता बेहतर ढंग से जानती है कि किसानों को क्या नहीं दिया। जब देश आजाद हुआ था तो हमारे पास किसान क्या करता था, पर उसके बाद हमने जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई, हमने जो लोगों के लिए जो किया, वो वाकई में विकास की गति बढ़ाई। नहीं, कोई दो राय नहीं। जब सुई का भी निर्माण नहीं होता था, कोई दो राय नहीं, क्या कुछ नहीं कर डाला। सब किया हुआ देश में कांग्रेस का ही है, लेकिन कांग्रेस तो आज विपक्ष में है और उसको मदद लेनी पड़ रही है क्षेत्रीय पार्टियों से, छोटे छोटे दलों से। राहुल जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि विपक्ष एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है। जरूरी नहीं कि हर बार हम सत्ता में ही बैठ जाएं, पर जनता को ये समझना पड़ेगा कि विपक्ष को भी मजबूत करना पड़ेगा। अगर वो जनता को आप लोग क्यों नहीं समझा पा रहे? देखिए, जनता को समझाने ही तो निकले हैं। आप देखिए कि यात्रा में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और असम के मुख्यमंत्री ने क्या हाथ करने नहीं। यात्रा के बाद केवल हम दो परिणाम की बात करें, कर्नाटक और हिमाचल की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक और हिमाचल की बात करें, केवल 2 ही जीत है कांग्रेस के खाते में, 2 जीत, कर्नाटक और हिमाचल। यात्रा के बाद की बात करें, बाकी राज्यों में नहीं। आप इस तरह से ना लीजिए, क्योंकि इससे पहले भी हम जब चुनाव हुए थे तो हम जीते भी थे। ऐसा नहीं होता। जीत हार का मतलब ये नहीं होता कि कोई विपक्ष खत्म हो जाता है। विपक्ष का काम होता है कि वो जनता की आवाज को बुलंद करता रहे और जनता के मुद्दों को उठाता रहे। शरद त्रिवेदी जी का मुद्दा हो, जवानों का मुद्दा हो, शरद त्रिवेदी जी, विपक्ष से जोरदार टक्कर हमें लग रहा है, इसीलिए बहुत जल्दबाजी में है क्या आप लोग? पीएम मोदी बुलंदशहर से चुनावी रैली का आगाज कर देते हैं, हुंकार भर देते हैं और ये कहते हैं ये हुंकार उन्होंने नहीं, ये जनता की हुंकार है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के लिए कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का काम किया उस पर जनता पिछले 10 साल से मोहर लगा रही है। हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है। और दूसरी चीज ये है कि जब ये यूपीए से इंडी गठबंधन लाए थे तो इन्होंने एक चीज तो मान ली थी कि यूपीए फेल हो गया था। तो पिछले 20 साल की जितनी 2004 में यूपीए आया था, एनडीए 98 में आया था, और हमारे बाद ये गठबंधन आया और हमसे पहले इन्होंने बदल लिया। तो ये मान लेते हैं कि साहब ये पुराना वाला जो समीकरण, जो जितने सब कहानी थी वो फेल हो गई।
उसके बाद इन्होंने इनका कहना है कि गठबंधन वाली बात ही नहीं कर रहे हैं। जो उनका कहना है हम किसानों के मुद्दे पर लड़ेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ेंगे, किसानों के मुद्दे पर लड़ेंगे, विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़ेंगे। देखिए, रोजगार तो ये, क्योंकि हमको इनको रोजगार देने के लिए नहीं जनता ने चुना था। जनता उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ लोग हैं हम जिनको गरीबी रेखा से ऊपर लाए। हमने कोई रोजगार नहीं दिया है। 3.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आए हैं। हम लोगों ने जिस तरह का विकास का कार्य उत्तर प्रदेश में किया है, पूरे इतिहास में, मैं विश्व के इतिहास की बात कर रहा हूं कि किसी भी एक राज्य में जितनी सड़कें हमने बनाई है इन्होंने नहीं बनाई है। जो रिमोट कंट्रोल सरकार थी उसके कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में 25,000 किलोमीटर सड़क बनी थी। हमारे पिछले 10 साल के कार्यकाल में 50,000 किलोमीटर सड़क बनी है। तो जिस तरह का विकास का कार्य हुआ है, जनता हमको चुन के ला रही है। किसानों के लिए जो हमने किया है वो सामने दिख रहा है। 7% सब्सिडी जो है, जो हम लोगों ने बढ़ाई है खाद के ऊपर, उसका जनता ने उस पर मोहर लगाई है। और ये जो बता रहे हैं कि जो किसान आंदोलन के लिए जो सब दुखी हैं, हमने तो कहा था कि साहब आप बात कर लीजिए। इन्होंने किसानों को समझा रहे थे कि कुछ भी हो जाए, एक मिनट प्रियंका जी मानना मानिए तो। और जब हम बात करने को कह रहे थे तो ये पार्लियामेंट में इनके सांसद नाच रहे थे। प्रियंका जी क्लियर कर दीजिए, मुद्दों के साथ लड़ेंगी, साथियों के साथ लड़ेंगी, आपकी पार्टी कैसे लड़ेगी? देखिए, हमारी पार्टी का सीधा एजेंडा है कि हम विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं और उसके लिए हमने सबको यात्रा से पहले भी निवेदन किया है कि यात्रा में हो सके तो आप सभी लोग अपना समर्थन दीजिए। ममता अलग जा रही है, आम आदमी पार्टी पंजाब में अलग जा रही है, कैसे मुमकिन है ये? देखिए, एंड ऑफ द डे ये पार्टियों का अपना डिसीजन है कि वो किस तरफ जाती हैं, कहाँ जाती हैं और किसके दबाव में जाती हैं। ये सारी चीजें देखने वाली होंगी, परंतु मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी दबाव का संदर्भ भी समझा दीजिए कि कांग्रेस का दबाव या किसी और का दबाव है। अब कांग्रेस कैसे दबाव करेगी? कांग्रेस का दबाव अगर होता तो वो तो आप भी समझते हैं और मैंने मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान देखा ना जी। नहीं, मध्य प्रदेश चुनाव की अगर हम बात करें तो हमें ये लगता है कि सीधी बात ये है कि आज अब जनता के मुद्दे कौन उठा रहा है? कोई एक अकेला व्यक्ति जो है ना, वो पूरे देश में आप देखिए किस तरह से पूरे देश की आवाज को बुलंद कर रहा है, चाहे वो असम हो, चाहे वो जो है हिमाचल हो, हर जगह। तो मुझे लगता है कि इस आवाज को चाहे पहले भी देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक और उसके बाद आज पश्चिमी यूपी के समीकरण को लेकर बैठे हुए हैं। जो सीट की बात है 14 या 19, ज्यादातर सीटें बीजेपी के खाते में गिरी है। सवाल है कि आपके साथ है गठबंधन में आरएलडी, तो क्या आरएलडी के भरोसे आप लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया पश्चिमी यूपी को, या वाकई कांग्रेस का साथ लेंगे और आप लोग भी दमखम के साथ कूदेंगे? देखिए, इंडिया ब्लॉक राहुल जी पूरी तरीके से एकजुट है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, मैंने किसी के भरोसे नहीं छोड़ा। हम 80 के 80 सीटों पर इंडिया ब्लॉक एक साथ चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा, क्योंकि इन्होंने जनता को सिर्फ झूठे वादे के। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि 3.5 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा के ऊपर उठा दिया। IMF की रिपोर्ट क्या करती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंडिंग की रिपोर्ट क्या कहती है? लेकिन उत्तर प्रदेश में 14, 17, 19, 22। राहुल जी, मैं कहता हूं रिपोर्ट कुछ भी कहती हो। नहीं, आप उनकी रिपोर्ट को आप मैं कह रहा हूं कि रिपोर्ट कुछ भी कहती हो, लेकिन ये जीत क्या है? अनबायस जो करके डिबेट करिए। अनबायस क्यों? इन्होंने कोई अमृत भी रखा है क्या? कि मैं तो चाहता हूं कि आपकी पार्टी जीते, बम्पर सीट आए, लेकिन आ नहीं रही है। इसका आकलन कैसे कर रहे हैं आप? अगर राहुल जी ने अपनी सामान्य चैनल पे कह दिया है कि हमारी सीटें आएंगी, तो निश्चित रूप से मैं भी आपको रिकॉर्ड में रख देता हूं कि INDIA गठबंधन साथ में उत्तर प्रदेश में 24 का चुनाव लड़ेगा, 80 की 80 लोकसभा सीटों पर रिकॉर्ड पर रख देता हूं। अगर नहीं हुआ तो यही रिकॉर्ड आपके सामने मैं रखूंगा। इंडिया ब्लॉक, आपका रिकॉर्ड मैं भी सुनाइएगा पूरी बात कि आप चाहते हैं कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बने। मैं तो ये कहा नहीं, मैं तो जीत की बात कर रहा हूं, सरकार की बात तो कर ही नहीं रहा हूं। अरे लेकिन होगा कैसे ये तो बता दीजिए। संख्या, अरे राहुल जी अपनी बात को ट्विस्ट मत करिए। संख्या बोलती है सरकार बनती है और आज आपने क्या कर रहा हूं ये तो बता दीजिए। आपने कह दिया, मैं आपका इतने से खुश हो गए क्या? मैं बिल्कुल आप जैसा इतना बड़ा एंकर अगर हमको कह रहा है, इतने से खुश हो गए शरद त्रिवेदी जी, आप जैसा एंकर। अब आप बात घुमा रहे हो, कोई मेहनत नहीं करनी, गठबंधन में कोई बात नहीं करनी, आपको मैं शेयरिंग नहीं करनी, इतने से खुश हो गए।
आपने पूरा आकलन दिया होगा, आपने पूरा दीपक रंजन जी इतने से खुश हो गए? मैं पूछ रहा हूं, क्यों नहीं खुश होगा? मैं पूछ रहा हूं, राहुल जी, जब 14 नहीं जीत पाए, 17 नहीं जीत पाए, 19 नहीं जीत पाए, 22 नहीं जीत पाए, तो 24 का सपना कैसे देख रहे हैं? 24 के लिए आपने अपने मन की बात राहुल जी मैं तो बधाई दे देता हूं, अग्रिम बधाई। बिल्कुल, लेकिन हारेंगे क्या करेंगे? आपकी दो चीजें आप क्लियर कर दीजिए, दो चीजें आप क्लियर कर दीजिए। इसके मतलब आपकी दो चीजें आप क्लियर कर दीजिए। इसके मतलब आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं है। दो चीजें आप क्लियर कर दीजिए। इसके मतलब आपकी रिपोर्ट दो ठीक नहीं है। चीजें क्लियर कर दीजिए। आपकी रिपोर्ट दो चीजें क्लियर कीजिए। दो चीजें क्लियर कीजिए। दीपक रंजन, दीपक रंजन, दो चीजें क्लियर कीजिए कि 24 के चुनाव में INDIA 80 सीटों पर एक साथ लड़ेगा और जीतने के बाद अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे। 80 की 80 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और आपने शुभकामनाएं दे दी, अग्रिम बधाई दे दी है, तो निश्चित रूप से हमारा से खुश हो गए शरद त्रिवेदी जी। बिल्कुल, शरद त्रिवेदी जी इतने से खुश हो गए। मेहनत करनी नहीं है, जो पूरी मेहनत करनी नहीं है, जनता इन्हीं को पुकार रही है। अरे मेहनत तो बीजेपी के लिए आप कर ही रहे हो। जनता इन्हीं को पुकार रही है। आप हम इंडिया ब्लॉक के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप एंटी गठबंधन के लिए मेहनत करिए। आप एंटी गठबंधन के लिए जैसे ममता बनर्जी कर रही है, आम आदमी पार्टी आप लोगों के लिए कर रही है। अरे आप क्यों चिंता कर रहे हो? शरद त्रिवेदी जी चिंता करो ना। शरद त्रिवेदी जी, मुझे वाकई चिंता हो रही है, कब तक विपक्ष में बैठेंगे आप लोग? शरद त्रिवेदी जी, आप नाक परेशान हो रहे हो। आपकी परेशानी की सबब मैं समझ सकता हूं कि आप डेस्परेट हो। मैं भी समझ सकता हूं कितने दिन बिना सत्ता के कैसे रह रहे हैं। इंडिया समझ रहा हूं, बनने जा रही है। मैं समझ रहा हूं बिना सत्ता के कैसे, मैं भी सत्ता के कैसे। शरद त्रिवेदी जी, क्योंकि शरद त्रिवेदी जी और आप डेस्परेट, शरद त्रिवेदी जी, ये उतावलापन समझ से परे है मुझे। उतावलेपने में आपने कह दिया राहुल जी, एक ऐसे खानदान से है, गांधी लग गया, दूसरे ऐसे खानदान से जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, और एक ऐसे जो गठबंधन में भी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के पौत्र हैं वो। तो ये सारी चीजें तो सजी सजाई मिली थाली में, इसलिए लड़ना नहीं चाह रहे। राहुल जी देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि कोई भी सपना देखने पे ना GST लगेगा, ना वैट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बड़े बड़े सपने देखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखें कि पहले इन्होंने जो गठबंधन का नाम बदला, उसके बाद इन्होंने पहली पदयात्रा जब करी थी तो उसके बाद 3 राज्य इनके हाथ से चले गए और नेता प्रतिपक्ष का जो पद था इनके पास गुजरात का, वो भी इनके हाथ से चला गया। जब ये गठबंधन बना उसके बाद ये बता रहे थे कि साहब हम सारी सीटों पे जीतने वाले हैं, उसमें अभी कल ही ममता दीदी ने इनसे पल्ला झाड़ लिया है। जो मेघालय का पूरा यूनिट कांग्रेस का है वो TMC के साथ चला गया है। TMC ने कह दिया है कि हम कम्युनिस्ट पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ने कह दिया हम हर सीट पे चुनाव लड़ेंगे वहां पे। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कह दिया है कि साहब क्योंकि 7 सीटों पे आम आदमी पार्टी हारी थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो सीटों पे हम हारे उसमें 3 पे ये हार जाते हैं, 4 पे हम हार जाते हैं, तो उसमें इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन पंजाब में जहां आम आदमी को लग रहा था कि वो जीतेंगे, उन्होंने इनको दरकिनार कर दिया। इधर अखिलेश जी जब गए थे मध्य प्रदेश तो उन्होंने कहा था कि अगर हमको ये बताया होता कि ये गठबंधन केंद्र के लिए है, राज्य के लिए नहीं, तो मैं क्यों आता यहाँ पे। फिर उसके बाद इन्होंने उनको चिरकुट कहा, उन्होंने उनको अखिलेश वखिलेश कहा, तो अभी गठबंधन का क्या भविष्य है वो पता नहीं। दूसरा जो हमारे समाजवादी पार्टी है वो पहले लेके चल रहे थे माई गठबंधन, वो जब फेल हो गया तो ये PDA लेके आए। PDA में 4 महीने नहीं चला, उसके बाद जो PDA में A था जिसको वो अल्पसंख्यक कह रहे थे, फिर इन्होंने कहा नहीं साहब A का मतलब अगड़ा होता है। 85 की बात हो रही है, पता नहीं 15 किसको छोड़ रहे हैं उसमें भी। PDA में भी 85 की बात कर रहे हैं, 15 पता नहीं उसमें भी अगर अगड़ा है तो वो 15 कौन है ये भी नहीं समझ में आ रहा। नहीं, और आप देखें कि उत्तर प्रदेश में भी सारे समीकरण पहले ही पिछले 10 साल में बन चुके हैं। चाचा भतीजा समीकरण, बुआ बबुआ समीकरण, लड़के का समीकरण, सारे समीकरण। प्रियंका गुप्ता जी विपक्ष की आज आपका सिवाय आभार प्रकट करने का और कुछ नहीं कहूंगा। प्रियंका गुप्ता जी क्यों ना चिंता की जाए विपक्ष की डिबेट में राहुल जी का आभार और धन्यवाद। चाहते हैं ना सत्ता का संतुलन होना चाहिए, विपक्ष में भी पक्ष है पीछे, और बिना संतुलन के कैसे राजनीति और कैसे सरकार, ये तो सभी चाहते हैं। प्रियंका गुप्ता जी राहुल जी इसीलिए चाहते हैं कि दमखम के साथ INDIA लड़े, ममता जी को मनाइए, आम आदमी पार्टी को मनाइए, अच्छा लगेगा। प्रियंका जी आवाज आ रही है क्या? दीपक जी, कम से कम अखिलेश यादव को तो मनाना चाहिए, जब साथ लड़ने निकले हैं तो साथ लड़े, नीतीश कुमार ना भाग जाए, ये देखे रहिएगा। दीपक जी आवाज आ रही है?
इसी तरीके से आप लोग आरएलडी के जयंत चौधरी जी के लिए भी डिबेट करते थे, बताते थे। आज देखिए आर राहुल जी, आज मैं सिर्फ आपका आभार और धन्यवाद मैं करूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। आज सिर्फ आपका आभार और धन्यवाद, आपने अग्रिम बधाई दे दी। आप जैसे इतने सेंसिबल, एक होता है ना उत्साहित और एक होता है अति उत्साहित। तो आप क्या अति उत्साह में बोल गए क्या? मैं आपसे कह रहा हूं, आप अति उत्साहित हैं। आप ना आप अति उत्साह में हमको बधाई दे गए क्या? आप अति उत्साहित डिबेट तो आप नहीं, आप अति उत्साहित तो आप दिख रहे हैं हमको। आपको ये लग रहा है कि आपको लग रहा है धरातल पर न जीते, टीवी चैनल पर तो जीत ही लेंगे। अब आप राहुल जी अपनी चीजों को फिल्टर कर रहे हो, अपनी बातों को। मैं अपनी बातों को फिल्टर क्यों करूंगा? हम आप धन्यवाद दे रहे हैं, आपका आभार प्रकट कर रहे हैं। आप हमारा धन्यवाद भी नहीं ले रहे हो, हमारे आभार भी नहीं ले रहे हो। आप जैसे अखिलेश यादव फिल्टर करते हैं, जैसा पिछले सारे डिबेट में, पिछले सारे डिबेट में आप एनडी गठबंधन को बधाई देते थे, आज आपने हमको बधाई दी। तो कुछ ना कुछ आपने आकलन किया होगा। आकलन किया ना मैंने। आपने सर्वे किया होगा। आकलन किया ना मैंने। आज राहुल जी, आज सिर्फ आपका धन्यवाद। आज सिर्फ आप लोग बस बातों में जीतेंगे, कोई बात नहीं, धरातल पर नहीं। प्रियंका जी, कोई बात नहीं। आज आपका सत्ता का संतुलन रहे। मैं चाहता हूं कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन संभव कैसे? देखिए, विपक्ष मजबूत होने की राह साफ है। अगर विपक्ष सड़कों पर है और अगर राहुल गांधी जी सड़कों पर हैं, जनता के बीच है, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इस देश के मुद्दों के साथ, इस देश के किसानों के मुद्दों के साथ, जिनकी आय दुगनी करने का वादा किया गया था पर किया नहीं गया, उनकी खाद महंगी कर दी गई। और जब बात आई उनकी एमएसपी देने की गन्ने के किसानों की, तो एमएसपी भी नहीं दे पाए। और बकाया जो इन्होंने कहा कि 14 दिन में भुगतान होना चाहिए, आज पूछिए जरा किसानों से, आप लेकर जाइए अपना कैमरा, पता करिए कि किसानों का 14 दिन में भुगतान होता है क्या? जी, मैं हिंदी बिल की बात करूं, आप किसान के मुद्दे पर रुकी हुई हैं, तो हमें नहीं लगता कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ बीजेपी के खाते में ही नहीं जानी चाहिए ये सीटें, ये राज्य। राहुल जी, सीटें और जितने जो भी चुनाव है, मैं समझती हूँ कि चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए। और मुद्दा यही है कि किसान, जवान, महिलाएं सब परेशान है। बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, पर बीजेपी को सुध नहीं है। बीजेपी ने जिस 2 करोड़ रोजगार की बात की थी वो कहाँ है? काला धन कहाँ है? गड्ढे भरने की बात की थी, कहाँ है? आप बताइए, किसान की आय की दुगनी हो गई है? तो ये सवाल पूछे नहीं जाएंगे। अच्छा लगता है टीवी डिबेट में जब ऐसे मुद्दों की बात होती है, लेकिन धरातल पर उतरने के साथ ही कुछ नहीं। एक राहुल गांधी हैं जो कांग्रेस का अकेले ही मोर्चा थाम रखे हैं, बाकी कांग्रेसी नेता नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक आदमी भी देश की किस्मत बदल सकता है, और वो पहले भी हुआ है। देश की आजादी गांधी जी ने दिलाई। हाँ, मैं कहता हूँ दांडी यात्रा और मुहिम चलती है। राहुल जी, होप मैं तो कह रहा हूँ, गांधी जी, शरद त्रिवेदी जी, दशा बदल सकता है इस देश की। और वो मोहनदास करमचंद गांधी, धोती पहन के कुर्ता, मोहनदास करमचंद गांधी और राहुल गांधी। और मुझे लगता है आकलन बहुत अच्छा है। देखिए, अपनी लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है। देश की उन्होंने भी देश की लड़ाई लड़ी। शरद त्रिवेदी जी, बताइए कि एक अकेला शरद जी, आकलन बड़ा अच्छा है अपने क्या? बस गांधी करोड़ों लोग उनके साथ में। आप गांधी की वजह से ही है। असम में देखिए ना, जब स्टूडेंट्स को मिलने से रोका गया तो स्टूडेंट्स निकल के जो गांधी जी वाली कांग्रेस थी, वो 17 सितंबर 1969 को इंदिरा जी ने गांधी जी का सपना पूरा कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं, इसे खत्म कर देना चाहिए। तो ये जो कांग्रेस इंदिरा गांधी है और कांग्रेस राहुल गांधी है, अब ये कांग्रेस वैड्रा, तो इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है जो गांधी जी की कांग्रेस थी। और दूसरी चीज में, अगर मुझे 1 सेकंड में थे, अगर आपको नहीं पता तो, अगर कांग्रेस खत्म हो जाती तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी क्यों कैबिनेट में शामिल थे? तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग किसी तथ्य पे उतरेंगे कि गांधी जी ने क्या कहा। तो बदल गई है, लेकिन सारा कुछ छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि रामचंद्र जी का जो नीति है वो क्या थी? उन्होंने तो ये कहा कि न्याय के लिए लड़ाई लड़िए, इस देश को, प्रजा को दुखों से दूर करिए। आपने क्या किया? आप व्याभिचारियों के साथ खड़े होते हैं, आप उनके साथ खड़े होते हैं जो बलत्कारी हैं, आपकी पार्टी उनके साथ खड़ी होती है। और इसी मुद्दे के साथ हमें लगता है कि 24 का चुनाव आप लोग लड़ेंगे, और जो उम्मीद आप लोग करके बैठे हुए हैं वो भी देखा जाएगा परिणामों में कि क्या वाकई 14 और 19 वाला हाल उत्तर प्रदेश में होगा। लेकिन बीजेपी ने बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी डिबेट करते रहे। तो 24 के लिए बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया, बुलंदशहर से चुनावी रैलियों का आगाज पीएम मोदी ने कर दिया। लेकिन सवाल विपक्षी दलों को लेकर है, गठबंधन को लेकर है। क्या ये गठबंधन बना रहेगा? विपक्षी दल अलग अलग लड़ेंगे? आखिर कैसे बीजेपी को या एनडीए को मात विपक्षी दल देंगे, या फिर
2014 और 19 की तरह ही एक बार फिर बीजेपी ज्यादा सीट जीतकर इतिहास दोहराएगी। दो टुकड़े।